भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनकी कहानी किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समय के साथ एक गहरा नैतिक प्रश्न बन जाती है। अहिल्या ब्रह्मा द्वारा रचित अनुपम सौंदर्य की वह मूर्त, जिसका जीवन देवताओं के अहंकार और ऋषियों के क्रोध के बीच पिसता रहा। देवराज इंद्र का छल, ऋषि गौतम का शाप और एक नारी की मौन पीड़ा। अहिल्या की कथा केवल अपराध और दंड की नहीं है, यह न्याय, पश्चाताप और मोक्ष की प्रतीक्षा की कहानी है। ब्रह्मा की मानस पुत्री अहिल्या संस्कार की देवी, वह इतनी सुंदर थी कि उस पर देवराज इंद्र मोहित हो गया। इंद्र ने छल की एक ऐसी योजना बनाई जिसने धर्म की मर्यादा को झकझोर दिया। इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास जाने की योजना बनाई। वन आश्रम पर उस दिन एक अलग सी शांति उतरी थी। संध्या का प्रकाश पत्तों से छनकर मिट्टी पर स्वर्ण रेखाएं बना रहा था। पक्षियों का कलरव थम चुका था और आश्रम किसी गहन ध्यान में डूबा प्रतीत होता था। ऋषि गौतम प्रातःकालीन कर्तव्य हेतु बाहर गए थे। अहिल्या अकेली थी, निश्चल, सरल और विश्वास से भरी हुई। उसी क्षण आश्रम के द्वार पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह वही वेश था, वही स्वर, वही संयमित चाल, जैसी अहिल्या वर्षों से देखती आई थी। उसने दृष्टि उठाई और मन में कोई संदेह नहीं जागा, क्योंकि विश्वास में शंका का जन्म नहीं होता। अहिल्या ने उसे अपने पति के रूप में ही पहचाना। उस संध्या में न कोई प्रश्न था, न कोई भय, केवल स्वाभाविक स्वीकृति। रात चुपचाप बीत गई, जैसे पत्तों पर ओस उतरती है, बिना शोर, बिना घोषणा। प्रभात होते ही वह छाया विलीन हो गई। सत्य अपने पूर्ण रूप में सामने आया। ऋषि गौतम लौटे। देवराज इंद्र, तुम्हारी ये दुस्साहस, तुमने मेरी कुटिया को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अहिल्या कुछ न बोली। उसका मौन ही उसकी सच्चाई था, पर मौन को कोई सुन न सका। शाप दिया गया और अहिल्या पत्थर बन गई। वह पत्थर नहीं था केवल, वह प्रतीक्षा थी, वह सहनशीलता थी, वह समय का ठहराव था। युग बीत गए, वन ने कई रथुएं देखी और फिर एक दिन राम वहां आए। उनके चरणों का स्पर्श केवल पत्थर को नारी नहीं बनाता, बल्कि एक मौन कथा को पुनः जीवन देता है। अहिल्या मुक्त हुई, न केवल शाप से, बल्कि उस चुप्पी से भी जो सदियों से उसके साथ थी।